हेलो, वेलकम बैक टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपका चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर, द अनोई। एक्ट 1 है एंड इट इज़ रिटन बाय भाष। भाष के द्वारा ये लिखा गया है। तो हम लाइन टू लाइन, टेक्स्ट टू टेक्स्ट इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। एंड आई होप अगर आप ध्यान दोगे, अगर आपको मतलब एक एक वर्ड, क्योंकि देखो बच्चे, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आनी है, कॉन्टेक्स्ट भी आना है, तो इसके लिए हमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने की नीड है। तो आप अच्छे से इसको समझ पाओगे, अच्छे से गेट कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द अनोई। देखो, द अनोई इज़ रिटन बाय भाष। इसको भाष ने लिखा है। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं एक्ट 1, एंटर अ चैम्बरलिन। चैम्बरलिन का मतलब होता है बेटे दरबारी। एक दरबारी है, वो एंटर करता है। अटेंशन अटेंशन यू गार्ड्स, कहते हैं कि तुम सभी ध्यान दो, ध्यान दो, सावधान सावधान, जैसे कि आप लोगों ने टीवी सीरियल में भी देखा है। King Duryodhana had summoned that all the princes be has commanded that all the princes be summoned as he wishes to consult with them today। कहता है कि जो महाराज दुर्योधन है, उन्होंने सभी जो राजकुमार हैं उनको बुलावा भेजा है। किसके लिए बुलावा भेजा है? कि वो आप लोगों से कंसल्ट करना चाहते हैं आज, कि आज के आज आप लोगों से कंसल्ट करना चाहते हैं। समन का मतलब होता है किसी को बुलावा भिजवाना। नेक्स्ट लाइन देखो, बट ओ देर इज किंग दुर्योधना हिमसेल्फ कमिंग दिस वे। लेकिन देखो, भगवान सॉरी, जो राजकुमार दुर्योधन है, महाराज दुर्योधन है, वो खुद ही आ रहे हैं। देर इज किंग दुर्योधना हिमसेल्फ कमिंग दिस वे, कि दुर्योधन, राजा दुर्योधन अपने आप ही इसी रास्ते से आ रहे हैं। देयर विद द रॉयल पैरासोल एंड फ्लाई विस्क ही वियर्स अ वाइट सिल्क metal on his dark youthful body, perfumed and gleaming with jewels, he is splendid like the full moon among the stars। अब यहाँ पे उसकी प्रेज करते हुए कहते हैं कि देखो, महाराज दुर्योधन रास्ते से आ रहे हैं, साथ के साथ जैसे वो एक्ट करते हैं देखने का कि वो आ रहे हैं। देयर विद द रॉयल पैरासोल। देखो, पैरासोल का मतलब होता है बेटे, एक रॉयल का मतलब होता है शाही। उन्होंने क्या कैरी किया हुआ है? एक मतलब जो उसके साथ है, जो सर्वेंट्स है, उन्होंने कैरी किया हुआ है एक शाही छत्र कैरी किया हुआ है। एंड फ्लाई विस्क। फ्लाई विस्क एक तरह का, मैं आपको क्या बता दूं, एक फ़ैन होता है हवा करने वाला, एक पंखा होता है जिसको हम फ्लाई विस्क बोलते हैं, फ़ैन को बोलते हैं। कि जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब आप सीरियल्स या कोई मूवीज़ वगैरह देखते हो, उसमें काफ़ी बड़े बड़े मतलब फ़ैन रखते हैं जिससे मतलब वो हवा करते हैं। कहते हैं कि ही वियर्स अ वाइट सिल्क मेटल। उसने अपने जो बॉडी पे एक कवच पहना हुआ है वाइट कलर का, जिसको हम गमछा भी बोलते हैं। एक वाइट कलर का एक कपड़ा सा लिया हुआ है कि उसने अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी पे वो लपेटा हुआ है, वो पहने हुआ है। यूथफुल बॉडी, जो उसकी यूथफुल बॉडी है, परफ्यूम्ड, जिसको उसने अच्छे से परफ्यूम किया है, सुगंधित किया है। ग्लीमिंग विद ज्वेल्स, और जो ज्वेल से, ज्वेलरी से महक रही है, ज्वेलरी से चमक रही है, आकर्षित हो रही है। ही इज स्प्लेंडिड, कहता है कि ये स्प्लेंडिड है। स्प्लेंडिड का मतलब है एक आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी को बोलते हैं, एक आकर्षित पर्सनालिटी को बोलते हैं, कि उसकी जो पर्सनालिटी है स्प्लेंडिड है। लाइक द फुल मून अमंग द स्टार्स, वो ऐसे दिख रहे हैं हमें जैसे कि मतलब स्टार्स के बीच में मून की तरह वो हमें नजर आ रहे हैं। उसके बाद क्या है? एंटर दुर्योधना एज डिस्क्राइब्ड, कि दुर्योधना एंटर करता है जैसा कि इसमें दिखाया गया है। दुर्योधन कहता है द एंगर इज इन माई हार्ट हैज सडनली गिवन अ वे टू जॉय, कि जो मेरे दिल में, मतलब जो मेरे दिल में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी, उसने क्या हुआ, उसको एक मतलब खुशी का अवसर प्रदान हुआ है। अचानक मेरे को एक खुशी का अवसर मिला है। एट दैट थॉट, यह सोच कर कि दैट द फेस्टिवल ऑफ वॉर इज एट हैंड, कि जो युद्ध का समय है वो पास आ गया है, मतलब नियर आ गया है। नाउ माई ओनली विश इज टू टीयर आउट द टस्क ऑफ द फाइनेस्ट एलिफेंट इन द पांडवा आर्मीज। कहता है कि नाउ, अब, माई ओनली विश, मेरी, कहता है कि सिर्फ एक ही विश है, मेरी एक ही इच्छा है। टू टीयर आउट का मतलब है उखाड़ फेंकना, तोड़ देना। द टस्क ऑफ द फाइनेस्ट एलिफेंट्स, कहते हैं जो अच्छे एलिफेंट्स है, एक अच्छी प्रजाति के जो एलिफेंट्स है, टस्क का मतलब होता है यहाँ पे उनके दांत को उखाड़ कर फेंक देना। इन द पांडवा आर्मी, जो पांडव की आर्मी में है, कि मेरी एक ही इच्छा है कि जो उनकी आर्मी में अच्छे क्वालिटी के जो एलिफेंट्स हैं, उनके दांतों को उखाड़ के फेंक देना। मतलब क्रोध में वो इस तरह की जो वर्डिंग्स है वो यूज़ कर रहा है। अब नेक्स्ट देखो, दुर्योधना, सॉरी, नेक्स्ट है चैम्बरलिन। चैम्बरलिन कहता है दरबारी।
विक्ट्री टू द ग्रेट किंग, कि महाराज की जय हो। ऑल द प्रिंस हैज़ बीन एजम्बल्ड एज कमांडेड बाय योर मेजेस्टी, कि जो जैसा कि महाराज आपने कमांड किया था, जैसा कि आपने आज्ञा दी थी, जो सारे राजकुमार हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। दुर्योधन कहता है वेल डन, बहुत अच्छा, यू मे गो इनसाइड, तुम अंदर जा सकते हो। चैम्बरलिन कहता है एज योर मेजेस्टी कमांड्स, की जो महाराज की आज्ञा, मतलब मेजेस्टी का मतलब है महाराज, कमांड्स का मतलब आदेश देना, जो महाराज की आज्ञा। एग्जिट कर जाता है फिर वहाँ से वो। दुर्योधन कहता है माई लॉर्ड, कहते हैं मेरे भगवान, विकर्णा एंड वर्षा देवा, आई हैव ऑफ 11 आर्मीज, उनको बोलता है, उनको संबोधित करके बोलता है कि मेरे पास 11 आर्मीज है। आई हैव 11 आर्मीज, कहता है कि मेरे पास 11 आर्मीज की एक टुकड़ी है। टेल मी, मुझे बताओ, हु इज़ फिट टू बी इट्स कमांडर इन चीफ। देखो जो उसने, अब हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे, जो उसने जो ओल्ड सभी राजकुमार है, जो प्रिंसेस है, उनकी उन्होंने एक सभा बुलाई है, वो किस लिए बुलाई है, उसने कुछ डिस्कस करने के लिए बुलाया है। ये वो यह सोच के काफ़ी खुश होता है कि जो युद्ध का टाइम है, जो वॉर का टाइम है, जो वो पांडवों के साथ युद्ध करने वाला है, कि वो नज़दीक है। तो उसके बाद क्या कहता है कि जो मेरे पास 11 सैनिकों की टुकड़ी है, और कहता है कि मैं मतलब ये थोड़ा सोच के असमंजस में हूँ कि इनके लिए जो कमांडर ऑफ चीफ बनेगा वो कौन होगा, कौन इसके लिए फिट रहेगा। ये बात पूछता है वो अपने जो लॉर्ड है, जिनको मानता है, विकर्णा एंड वर्षा देवा से। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वट डिड यू से, तुम क्या कहना चाहते हो। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मैटर, कहता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। इट शुड बी डिसाइडेड आफ्टर कंसल्टेंस, आफ्टर कंसल्टेंट्स, कहते हैं कि ये डिसाइड होना चाहिए कंसल्टेंट के बाद, मतलब डिस्कशन के बाद। क्वाइट सो, मतलब चुप हो जाते हैं। देन कम लेट्स गो इनटू काउंसिल चैम्बर, कहते हैं कि चलो काउंसिल चैम्बर में चलते हैं। काउंसिल चैम्बर होता है एक दरबार होता है जहाँ पे ये बैठकर डिस्कस करते हैं। अब कहते हैं ग्रीटिंग्स बोलता है, परसेप्टर को ग्रीटिंग करता है कि सभी को मेरा मतलब सभी को वो ग्रीटिंग करता है, सभी का वेलकम करता है। कहता है प्लीज़ कम इन टू काउंसिल चैम्बर, कि सभी काउंसिल चैम्बर में आ जाओ। उसके बाद कहता है काउंसिल चैम्बर सर ग्रीटिंग, वो ग्रीटिंग करता है। ग्रैंडफादर को बोलता है ग्रैंडफादर प्लीज़ कम इन टू काउंसिल चैम्बर, कि आप भी काउंसिल चैम्बर में आ जाओ। अंकल को भी ग्रीटिंग करता है कि प्लीज़ एंटर द काउंसिल चैम्बर, मतलब सबको रिस्पेक्ट देता है, सबको ये बोलता है कि 1 बाय 1 कि आप काउंसिल चैम्बर में आ जाओ। उसके बाद कहते हैं एंटर फ्रीली, तुम सभी आराम से एंटर करो। यू ऑल वॉरियर्स, तुम सभी योद्धा। कॉमरेड करना, लेट्स अस गो इन, एंटरिंग। परसेप्टर्स, हेयर इज़ द टोर्टवाइज थ्रोन, कर्ण को कहता है कि ये टोर्टवाइज का थ्रोन है और ये आपके लिए है, प्लीज़ बी सीटेड, आप इस पर बैठ जाइए। फिर अपने ग्रैंडफादर को बोलता है प्लीज़ टेक योर सीट ऑन द लोइन थ्रोन, ग्रैंडफादर को कहता है कि आप अपनी सीट लो, आपको लोइन थ्रोन पे मतलब विराजमान होना है। अंकल दिस इज़ द लेदर थ्रोन, अपने अंकल को बोलता है, अंकल कौन है, उसका स्कूनी, जो जो उसका मामा है। कहते हैं कि अंकल आप लेदर थ्रोन पर बैठ जाइए, प्लीज़ टेक आ सीट, अपनी सीट ग्रहण कीजिए। लॉर्ड्स विकर्णा एंड वर्षा देवा, वो उनको भी बोलता है जिनको अपना भगवान मानता है, विकर्णा एंड वर्षा देवा को, प्लीज़ टेक आ सीट, के अपनी सीट लीजिए। प्लीज़ बी सीटेड ऑल यू वॉरियर्स, कहता है कि तुम सभी योद्धाओं बैठ जाओ अपनी सीट को, अपनी जो अपनी गद्दी है उसको ग्रहण कीजिए। वट क्या, द किंग इज़ नॉट सीटेड, कहते हैं कि राजा अपने आप में नहीं बैठा है। वट डिवोशंस, क्या डिवोशन है। वेल आई विल सिट डाउन, मैं बैठ जाता हूँ। फ्रेंड करना, प्लीज सिट ऑल्सो, कि तुम भी बैठ जाओ। सिटिंग डाउन, बैठते हुए। लॉर्ड विकर्ण एंड वर्षा देवा, आई हैव फोर्स ऑफ 11 आर्मीज, वो कहता है कि मेरे पास सेना है 11 आर्मीज की, 11 टुकड़ियों की मेरे पास एक सेना है। टेल मी, मुझे बताओ, हु शुड बी इट्स कमांडर इन चीफ, की इसका जो कमांडर इन चीफ है, इनको कमांड करने वाला है, वो कौन होना चाहिए, कौन हो सकता है। व्हाट डिड यू से, तुम क्या कहते हो। लेट द प्रिंस ऑफ गांधारा स्पीक, कहता है कि जो गांधार के प्रिंस है, मतलब उसके मामा जिसका नाम स्कूनी है, कहते हैं कि उसको बोलने दो, वो क्या कहता है। वेरी वेल, बहुत अच्छा। लेट माई अंकल स्पीक, मेरे अंकल को बोलने दो। नेक्स्ट है व्हाट डिड अंकल से, देखते हैं कि अंकल क्या कहते हैं। फिर उसके बाद है हु एल्स कैन बी कमांडर इन चीफ व्हेन द सन ऑफ गंगा इज देयर, वो क्या कहता है उसका अंकल कि कौन हो सकता है कमांडर ऑफ चीफ
कमांडर इन चीफ, जब तक सन ऑफ गंगा यहाँ पर मौजूद है। सन ऑफ गंगा कौन है? सन ऑफ गंगा है भीष्म पितामह। कहता है कि भीष्म पितामह के होते हुए और कौन इसका चीफ ऑफ कमांडर बन सकता है। दैट इज ऑल्सो अवर विश, कहते हैं यही हमारी इच्छा है। लेट द हर्ट्स ऑफ देयर लीडर्स सिंक even as the son of Ganga is anointed to the roars of the acclaim of our army। कहता है कि let the hearts of their leaders sink, कहते हैं कि जो हर्ट्स हैं, जो दिल हैं, ऑफ देयर लीडर्स, उनके लीडर के सिंक हो जाने दो। सिंक का मतलब क्या है? मतलब सिकुड़ जाने दो। इवन एज, यहाँ तक कि सन ऑफ गंगा इज एनोइटेड, जब उनको पता चलेगा कि जब हमारे जो चीफ एंड कमांडर हैं वो भीष्म पितामह बनने जा रहे हैं, भीष्म पितामह को नवाजा जा रहा है, ये वो मतलब हमारी सेना को कमांड करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा? टू द रोड्स अक्लेम ऑफ आवर आर्मी, कि जो मतलब दुश्मनों का जो दिल है वो दहल जाएगा ऐसा सुन के, वो ऐसा बोलते हैं। एंटर द चैम्बरलिन, उसके बाद क्या है? चैम्बरलिन एंटर करता है। विक्ट्री टू योर ग्रेट, विक्ट्री टू योर मेजेस्टी, कहता है महाराज की जय हो। कृष्णा द बेस्ट ऑफ मैन, एक अच्छा आदमी, हैज़ कम फ्रॉम द पांडवा कैंप एज एन एनोए, कहता है कि जो कृष्णा है एक सभ्य इंसान है, वो एक एनोए के रूप में आया है पांडव की कैंप से। एनोए का मतलब बेटे क्या होता है? एक दूत के रूप में, एक शांति दूत के रूप में आया है, एक शांति का संदेश वाहक बनकर आया है। दुर्योधन कहता है देखो, जब कोई भी किसी के मतलब एनिमी की तारीफ करता है गुस्सा तो आता है। अब उसने उसको बेस्ट मैन बोल दिया, एक सभ्य इंसान बोल दिया, एक अच्छा इंसान बोल दिया, तो ऑटोमेटिक है दुर्योधन का गुस्सा आना है। दुर्योधन कहता है डोंट स्पीक लाइक दैट, ऐसा मत बोलो। भद्रायन कहते हैं एक महापुरुष, ऐसा मत बोलो। इज दैट सर्वेंट ऑफ कंसा योर बेस्ट मैन, कहते हैं कि जो कंस का सर्वेंट है, कंस का सेवक है, कंस का नौकर है, क्या वो आपका बेस्ट मैन है? इज दैट हर्डर ऑफ काउस, कहते हैं कि क्या वो ग्वाला, गाय को चराने वाला आपका बेस्ट मैन है? इज दैट योर बेस्ट मैन हु वॉज डिप्राइव्ड बाय जरासंध ऑफ द लैंड एंड रेपुटेशन, कहते हैं कि आपका वही बेस्ट मैन है जिसको जरासंध ने वंचित कर दिया था उसके सम्मान से और उसकी भूमि से, क्या आपका वही बेस्ट मैन है? इज दिस द वे द किंग सर्वेंट शुड बिहेव, कहता है कि क्या इस तरह से एक राजा के सर्वेंट के साथ बिहेव किया जाना चाहिए? विद सच इंसोलेंट वर्ड्स, कहते हैं कि इस तरह के मतलब इंसोलेंट का मतलब पागलपन भरे वर्ड्स के साथ आप ऐसा बोल रहे हो। चैम्बरलिन कहता है हैव ए मर्सी ग्रेट किंग, कहते हैं महाराज दया करो। आई फॉरगॉट द प्रॉपर कंडक्ट इन माई कन्फ्यूजन, वो घुटनों के बल बैठ जाता है, कहता है कि महाराज दया करो, मैं प्रॉपर कंडक्ट करने का जो तरीका है उनको वो भूल गया हूँ, कन्फ्यूज़न हो गई मुझे। दुर्योधन कहता है कन्फ्यूज़न, किस तरह की कन्फ्यूज़न? पीपल डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, कहता है कि लोग कन्फ्यूज नहीं होते। गेट अप, खड़े हो जाओ। चैम्बरलिन कहता है कि ओ थैंक यू, कि महाराज धन्यवाद। योर मैजेस्टी, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्योधन कहते हैं इट इज़ ऑल राइट, कहते हैं ठीक है। नाउ हु इज़ अनोय, कहते हैं वो अनोय कौन है? हु इज़, कौन है? उसके बाद कहता है चैम्बरलिन द अनोय हु हैज़ कम इज़ वन केशवा, कहते हैं कि जो अनोय आया है वो कौन है? वो केशव है। केशव का नाम, उसको केशव के नाम से बुलाता है। दुर्योधन कहता है केशव, केशव दैट्स बेटर, ये ठीक रहेगा। दैट्स द प्रॉपर कंडक्ट, कहता है कि ये प्रॉपर कंडक्ट है, उनको मतलब प्रॉपर तरीका है उनको बुलाने का। ओ यू प्रिंसेस, कहता है कि तुम सभी राजकुमार। व्हाट विल बी द प्रॉपर ऑफ फॉर दिस केशवा, कि उस केशव के लिए क्या ठीक रहेगा? हु हैज़ कम एज अनोय, जो एक अनोय के रूप में आया है। व्हाट डिड यू से, तुम क्या कहते हो? ही शुड बी रिसीव्ड विद ऑनर्स, कहता है कि क्या आपको लगता है उसको रिस्पेक्ट के साथ रिसीव किया जाना चाहिए? दैट डजेंट अपील मी, अगर ऐसा होगा वो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। अपील का मतलब बेटे अच्छा लगना, लुभाना। आई सी मैरिट इन अरेस्टिंग हिम, मुझे लगता है कि उसको गिरफ्तार करने में कोई बुराई नहीं होगी। इफ़ केशवा इज अरेस्टेड, अगर केशव को अरेस्ट किया जाता है, द पांडवाज वुड हैव लॉस्ट देयर आइज, कहते हैं जो पांडव पुत्र हैं वो अपनी आंखें खो देंगे, मतलब अपना अपने मार्गदर्शन करने वाले को खो देंगे। एंड विद द पांडव डिप्राइव्ड, और वो डिप्राइव्ड हो जाएंगे। डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है बेटे? वंचित हो जाना। जस्ट वेट, वे वंचित हो जाएंगे। किससे वंचित हो जाएंगे? देखो डिप्राइव्ड कहाँ गया ये आपका वर्ड?
डिप्राइव का मतलब है मतलब वंचित हो जाना, वो वंचित हो जाएंगे, किससे वंचित हो जाएंगे, और वो डिप्राइव ऑफ डायरेक्शन एडवाइस, एडवाइस और डायरेक्शन से, किसकी डायरेक्शन से, कृष्णा की डायरेक्शन से और एडवाइस से वंचित हो जाएंगे। द होल अर्थ विल बी माइन, और जो पूरा संसार है, पूरी जो ये अर्थ है वो मेरी हो जाएगी, विदाउट अ राइवल, बिना किसी युद्ध के। मोर ओवर, इसके अलावा, इफ़ एनीवन गेट्स अप टू रिसीव केशवा, अगर कोई खड़ा होता है किसी कृष्ण को रिसीव करने के लिए, ही विल बी फाइंड, उसको फाइन किया जाएगा 12 गोल्ड कोइंस बाई मी, कि 12 गोल्ड कोइंस के द्वारा उसको फाइन किया जाएगा। सो इसीलिए डोंट फॉरगेट दैट जेंटलमैन, नाउ व्हाट शुड बी द रीजन फॉर माई नॉट गेटिंग अप, दैट इज इट भद्रायन, ब्रिंग मी दैट पेंटिंग विच शोज द्रौपदी बीइंग ड्रैग्ड बाय हर हेयर एंड हर गारमेंट्स, आई विल लुक एट इट एंड नॉट गेट अप फॉर केशवा। कहता है कि वो पेंटिंग लेके आओ, मतलब उससे पहले क्या कहता है, मतलब उससे पहले वो कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि कृष्ण एक अच्छा पर्सन है, एक काफ़ी पावरफुल पर्सन है, एक स्पिरिचुअल पर्सन है, और कृष्ण के प्रति मतलब जो सभी जो प्रिंस हैं उनके मन में कृष्ण के प्रति काफ़ी सारी रिस्पेक्ट है, काफ़ी ऑनर है। तो वो क्या कहता है कि जब कृष्णा एंटर करेगा कि कोई भी उसके रिस्पेक्ट में, उसको ऑनर देने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए कोई भी अपनी सीट से खड़ा नहीं होगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, उसको 12 गोल्ड कॉइन्स मेरे को देने होंगे अगर कोई ऐसा करता है। मतलब वो इतना ज़्यादा मतलब चिढ़ा हुआ है, उसको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और इससे भी ज़्यादा वो क्या कहता है कि ब्रिंग मी दैट पेंटिंग, वो पेंटिंग लेके आओ मेरे लिए, विच शोज, जो दिखाती है द्रौपदी बीइंग ड्रैग्ड, जिसमें द्रौपदी को ड्रैग्ड किया गया था। ड्रैग्ड का मतलब क्या बेटे, खींचा गया था, बाय हर हेयर, अपने हेयर से, एंड बाय हर गारमेंट्स, और उसके कपड़ों से। आई विल लुक एट इट एंड नॉट गेट अप फॉर कृष्णा, कहता है कि मैं उसकी तरफ देखूंगा, जब कृष्ण एंटर करेगा उस पेंटिंग की तरफ देखूंगा, और मैं कृष्णा के आने पर नहीं खड़ा हूँगा, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा। अब उसके बाद कहता है चैम्बरलिन, एज योर मैजेस्टी कमांड, जो महाराज की आज्ञा, विक्ट्री टू द ग्रेट किंग, कहता है कि महाराज की जय हो, हेयर इज दैट पेंटिंग, कहते हैं यह है वह पेंटिंग। दुर्योधन कहता है स्प्रेड इट आउट बिफोर मी, कहता है कि मेरे सामने इसको पेश किया जाए, रखा जाए। चैम्बरलिन कहता है कि एज योर मैजेस्टी कमांड, की जो महाराज की आज्ञा। उसके बाद बेटे दुर्योधन कहता है कि दिस इज अ पिक्चर वर्थ सीइंग, वर्थ का मतलब है लायक, कहता है कि जो पिक्चर है ये देखने लायक है। हेयर इज दुशासना, कहते हैं इसमें क्या है, जो दुशासन है, होल्डिंग द्रौपदी बाय द हेयर, जिसने द्रौपदी को होल्ड किया हुआ है उसके हेयर से। हेयर इज द्रौपदी, यहाँ द्रौपदी है सीज्ड बाय दुशासना, जिसको दुशासन द्वारा सीज किया गया है, मतलब रोंदा गया है। एंड वाइड आइड विद टेरर, जिसकी आई क्या है, वो चौड़ी हो गई है, जिसकी आई फैली हुई है डर के कारण। शी लुक्स लाइक अ डिजिट ऑफ द मून इन एक्लिप्स, कहता है कि वो इस तरह दिखाई दे रही है जैसे चंद्रमा में कोई दाग पड़ जाता है। एंड हेयर इज दैट रैच्ड भीमा, कहते हैं कि भीम को देखो, साइजिंग अप द पिलर्स ऑफ द होल, कहता है कि गुस्से में जो ये पिलर्स हैं वो उनको माप रहा है, इतना ज़्यादा गुस्सा है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसको ऐसे लग रहा है कि वो जो वहाँ पे पिलर्स है उनको माप रहा है। नेक्स्ट है हेयर इज युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर को देखो, क्वाइटनिंग भीमा, जो भीमा को चुप करवा रहा है, विद साइड लॉन्ग लुक्स, साइड से देखकर। हेयर इज द राइटस एंड ट्रूथफुल वन, जो एक अच्छा पर्सन है और एक ईमानदार है। स्टूपिफाइड बाय द गेम ऑफ डाइस, जिसको डाइस के गेम के द्वारा बेवकूफ़ बनाया गया है। अब कहता है नाउ हेयर इज नाउ एंड हेयर नाउ इज अर्जुन, अब अर्जुन को देखो, आईज फिल्ड विद रेज, रेज का मतलब है गुस्सा, और इसका सिनोनिम्स क्या होगा, एंगर, कि जिसकी आंखें गुस्से से भरी हुई हैं। लिप्स ट्रम्बलिंग, जिसके लिप्स कांप रहे हैं। ही हैड सच कंटेम्प्ट फॉर हिज एनिमीज, और ऐसा लगता है कि वो अपने एनिमीज के साथ कुछ कर देगा। ही स्लोली ड्रोज द स्ट्रिंग ऑफ हिज बो, कहता है कि वो हल्के से क्या करता है, उसने अपने धनुष पे बाण लगाया हुआ है, धनुष पे तीर लगाया हुआ है। इफ़ ही वुड डिस्ट्रॉय देम ऑल, हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। बट युधिष्ठिरा स्टॉप्स हिम, लेकिन युधिष्ठिर क्या करता है, उसको रोकता है। एंड हेयर आर नकुल एंड सहदेव, अब देखो नकुल और सहदेव को, जिनके फेसेस क्या है, गुस्से से लाल हैं, और वो मतलब उनसे फाइट करने के लिए रेडी लग रहे हैं। रेस्टलेसली दे अटैक माई ब्रदर, वो ऐसा लग रहा है कि वो मेरे भाई पर अटैक कर देंगे। दुर्योधन ये सारी बातें बोल रहा है।
लाइक टू काव्स अगेंस्ट अ टाइगर, ऐसा लग रहा है जैसे दो गाय के बछड़े हैं एक टाइगर के खिलाफ खड़े हैं। बट युधिष्ठिर रिस्ट्रेन्स देम, कहते हैं कि जो युधिष्ठिर है, रेस्ट्रेंस का मतलब बेटे रोकना, टू स्टॉप, उनको रोकता है। एंड हेयर इज द प्रिंस ऑफ गांधार, और यहाँ प्रिंस ऑफ गांधार है, लाफिंग एंड कास्टिंग द डाइस, जो हंस रहा है और डाइस को फेंक रहा है, एज ही गेजेस, जैसा कि वो दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखो पूरे का हम कंक्लूजन निकालेंगे। सबसे पहले क्या करता है, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जैसे कृष्णा एंटर करता है तो दुर्योधन क्या बोलता है, सभी जितने भी राजकुमार बैठे हैं, कि उनके आने पर, कृष्णा के आने पर कोई भी अपनी सीट से नहीं खड़ा होगा, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। अगर वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं, ऑनर करते हैं, तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी, और पनिशमेंट के तौर पर उनको 12 गोल्ड के कॉइन, उनको मतलब वो मेरे को देने होंगे। फिर कहता है कि जेंटलमैन अब आप देखो आपको क्या करना है। और उसके बाद कहता है, वो पेंटिंग लाने के लिए बोलता है। उसके बाद चैम्बरलेन को, दरबारी का, कि वो पेंटिंग लेके आओ, जो पेंटिंग द्रौपदी की बनाई गई थी, जिसमें द्रौपदी को दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है कि द्रौपदी को ड्रैग्ड किया गया है, खींचा गया है, घसीटा गया है उसके बालों से और उसको उसके कपड़ों से, और ऐसा लग रहा है मतलब वो इतनी डरी हुई है, डर के कारण उसकी आंखें ऐसे फैल गई हैं। अब देखो द्रौपदी को की इस कंडीशन को देख के जाहिर सी बात है पांडव पुत्र को तो गुस्सा आना ही था। तो इसमें सबसे पहले वो भीम को एक्सप्लेन करता है, लॉर्ड भीमा को, कहता है कि भीम गुस्से में ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने हाथों से जो पिलर है उनके साइज माप रहा है, क्योंकि द्रौपदी को वो ऐसा ह्यूमिलिएट होते हुए नहीं देख सकता। तो उसके बाद क्या कहता है कि जो युधिष्ठिर है, जो एक अच्छा पर्सन है, ट्रूथफुल पर्सन है, एक राइट वन है, वो भीमा को चुप करवाने की कोशिश कर रहा है, उनको शांत करवाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं अर्जुन की, नकुल और सहदेव की। कहते हैं कि अर्जुन और नकुल सहदेव ये तीनों ऐसे लग रहे हैं जैसे पूरे कुरुक्लेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अर्जुन अपने धनुष से पूरा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सभी जो वहाँ पे मौजूद है सभी का विनाश अभी के अभी कर देंगे। मतलब ये सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की गई है। सो आई होप आज के लिए इनफ है, एंड नेक्स्ट वीडियो में जो आगे का आपका मैटर बचता है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।